सोचो, सुबह उठते ही तुम्हारा हाथ ऑटोमैटिकली फोन की तरफ बढ़ता है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, रील्स, न्यूज़, कंपैरिजन, स्ट्रेस। और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि दिन शुरू होने से पहले ही तुम्हारा माइंड ओवरलोड हो चुका होता है। और फिर तुम कहते हो, मुझे फोकस नहीं होता, मुझे एंजाइटी होती है, मेरा मूड स्टेबल नहीं रहता। लेकिन सच क्या है? 1. तुम्हारा माइंड वीक नहीं है। 2. तुम्हारा विल पावर खराब नहीं है। 3. तुम ब्रोकन नहीं हो। सच ये है, तुम्हारा माइंड टॉक्सिक इंफॉर्मेशन से भर चुका है। और आज की दुनिया का सबसे डेंजरस पॉइजन खाना या पोल्यूशन नहीं है। 1. इट इज मेंटल टॉक्सिसिटी। और सबसे स्कैरी पार्ट, लोगों को पता ही नहीं कि उनका माइंड टॉक्सिक हो चुका है। यहां से रिलेटेबल स्टोरी शुरू होती है। राहुल का इनविजिबल स्ट्रेस। राहुल एक नॉर्मल इंडियन स्टूडेंट था, ना टॉपर ना फेलियर, बस एवरेज। उसका रूटीन सिंपल था, सुबह फोन, कॉलेज, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लेट नाइट स्क्रोलिंग, स्लीप, रिपीट। एक दिन राहुल ने नोटिस किया, उसका अटेंशन स्पैन मुश्किल से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं था। वो बिना रीजन इरिटेट हो जाता था, मोटिवेशन जीरो हो चुका था, कंपैरिजन हाई हो गया था, सेल्फ डाउट कांस्टेंट हो गया था। उसने सोचा, शायद मैं लेजी हो गया हूं। लेकिन सच क्या था? राहुल लेजी नहीं था, राहुल मेंटली इंटॉक्सिकेटेड था। और राहुल अकेला नहीं है। इंडिया के करोड़ स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स, क्रिएटर्स, पेरेंट्स, सब एक इनविजिबल मेंटल पोल्यूशन में जी रहे हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम सेफ हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए और भी इंपॉर्टेंट है। सच बताओ, कभी ऐसा हुआ है तुम फोन खोलते हो 2 मिनट के लिए और जब होश आता है 45 मिनट निकल चुके होते हैं? और फिर तुम सोचते हो, मैं यहां आया किस लिए था? वेलकम टू द क्लब, ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा टाइम ट्रैवल मशीन, इंस्टाग्राम रील्स। मेंटल डिटॉक्स क्या होता है? जैसे जैसे बॉडी में जंक फूड जमा होता है, वैसे ही माइंड में जंक थॉट्स जमा होते हैं। और ये जंक थॉट्स कहां से आते हैं? नेगेटिव न्यूज, सोशल मीडिया कंपैरिजन, टॉक्सिक पीपल, फियर बेस्ड कंटेंट, सेल्फ डाउट लूप्स, पास्ट रिग्रेट्स, फ्यूचर एंजाइटी। और धीरे धीरे माइंड का सिस्टम स्लो हो जाता है, क्लैरिटी खत्म, एनर्जी लो, डिसीजन पावर वीक। इसको कहते हैं मेंटल टॉक्सिफिकेशन। और इसका सॉल्यूशन है मेंटल डिटॉक्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है, मोस्ट लोग डिटॉक्स गलत तरीके से करते हैं। और इसी वजह से मेडिटेशन फेल होता है, डिसिप्लिन फेल होता है, फोकस इंप्रूव नहीं होता। क्योंकि डिटॉक्स का फर्स्ट स्टेप वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। और जब राहुल ने ये सीक्रेट डिस्कवर किया, उसकी लाइफ 60 डेज में चेंज हो गई। कैसे? चलो एक्ट 2 में चलते हैं। एक्ट 2, ट्रांसफॉर्मेशन, द डिटॉक्स प्रोसेस। राहुल एक दिन लाइब्रेरी में था, फोकस जीरो, माइंड रेस्टलेस। तभी एक ओल्ड मेंटर टाइप प्रोफेसर ने उसे देखा और सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम्हारा माइंड लास्ट टाइम कब साइलेंट था? राहुल कंफ्यूज हो गया, साइलेंट माइंड? उसने रियलाइज किया, उसका माइंड कभी साइलेंट होता ही नहीं। ऑलवेज नॉइज, ऑलवेज इनपुट, ऑलवेज स्टिमुलेशन। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हारा प्रॉब्लम लैक ऑफ फोकस नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम एक्सेस इनपुट है। यह राहुल का अवेकनिंग मोमेंट था। कॉन्सेप्ट, इनपुट ओवरलोड। आज का ह्यूमन ब्रेन एवोल्यूशन के हिसाब से बना है, लिमिटेड इंफॉर्मेशन, स्लो एनवायरनमेंट, डीप थिंकिंग। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में 100x इंफॉर्मेशन, इनफाइनाइट स्क्रोलिंग, कांस्टेंट डोपामाइन स्पाइक्स, कंपैरिजन एक्सपोजर। ब्रेन क्रैश होना नेचुरल है, तुम वीक नहीं हो, सिस्टम ओवरलोड है। डिटॉक्स प्रिंसिपल 1, स्टॉप पॉइजन बिफोर एडिंग मेडिसिन। मोस्ट लोग क्या करते हैं? मेडिटेशन स्टार्ट, एफर्मेशन स्टार्ट, जर्नलिंग स्टार्ट, लेकिन पॉइजन बंद नहीं करते। ये एग्जैक्टली वैसे है जैसे कोक पीते रहना और जिम ज्वाइन करना। रिजल्ट, फ्रस्ट्रेशन। प्रोफेसर ने राहुल को फर्स्ट रूल दिया, डिटॉक्स बिगिंस विद रिमूवल, नॉट एडिशन। राहुल का फर्स्ट डिटॉक्स स्टेप, डिजिटल डाइट। राहुल ने 7 डेज का एक्सपेरिमेंट किया। नो रील्स, नो रैंडम यूट्यूब, नो न्यूज, नो कंपैरिजन कंटेंट, नो लेट नाइट स्क्रोलिंग। सिर्फ स्टडी, म्यूजिक, वॉक
ऑफलाइन टाइम। पहले 48 आवर्स में क्या हुआ? बोर्डम, रेस्टलेसनेस, फोन अर्ज, एंजाइटी। राहुल डर गया। उसने सोचा मेरा माइंड और खराब हो गया। लेकिन प्रोफेसर ने कहा यह विड्रॉल है। टॉक्सिक स्टिमुलेशन के बिना ब्रेन डिटॉक्स स्टार्ट करता है। सच बताओ, अगर वाईफाई स्लो हो जाए तो पेशेंस 5 सेकंड का होता है, लेकिन 3 घंटे स्क्रोलिंग, पेशेंस फुल पावर। ह्यूमन ब्रेन लॉजिक, एरर 404। डिटॉक्स प्रिंसिपल 2, साइलेंस इज मेडिसिन। डे 4, राहुल वॉक पर गया बिना फोन के। पहली बार उसने नोटिस किया हवा की आवाज, अपने थॉट्स, इंटरनल डायलॉग। और एक शॉकिंग चीज हुई, माइंड धीरे धीरे काम होने लगा, क्योंकि ब्रेन को फर्स्ट टाइम रिकवरी स्पेस मिला। मॉडर्न साइंस इसको बोलता है कॉग्निटिव लोड रिडक्शन, डोपामिन रीसेट, अटेंशन रेस्टोरेशन। सिंपल लैंग्वेज में, माइंड को सांस लेने का टाइम मिला। डे 10, राहुल डायरी लिख रहा था। उसने एक लाइन लिखी, मुझे लगता था मैं ब्रोकन हूं, पर मैं बस ओवरलोडेड था। यह मोमेंट पावरफुल था, क्योंकि जब इंसान अपनी प्रॉब्लम को सही नाम देता है, हीलिंग स्टार्ट होती है। डिटॉक्स प्रिंसिपल 3, रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव। सिर्फ रिमूव करना इनफ नहीं, ब्रेन को हेल्दी इनपुट चाहिए। प्रोफेसर ने राहुल को रिप्लेसमेंट दिया। इंस्टेड ऑफ रील्स, बुक्स। इंस्टेड ऑफ नॉइज, म्यूजिक। इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग, वॉकिंग। इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन, क्रिएशन। और यहां से ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेलरेट हुआ। 60 डेज के बाद राहुल के फ्रेंड्स शॉक्ड थे। फोकस शार्प, मूड स्टेबल, कॉन्फिडेंस हाई, एंजाइटी लो। सब पूछ रहे थे क्या मेडिटेशन रिट्रीट गया था? राहुल हंसा और बोला, नहीं, मैंने सिर्फ अपना माइंड साफ किया। लेकिन राहुल ने एक और चीज डिस्कवर की। डिटॉक्स का फाइनल स्टेज सबसे पावरफुल होता है, और ये स्टेज 90% लोग कभी नहीं रीच करते। चलो एक्ट 3 में चलते हैं। एक्ट 3, मास्टरी, मेंटल क्लैरिटी एंड फ्रीडम। राहुल का डिटॉक्स अब स्टेबल हो चुका था, लेकिन प्रोफेसर ने उसे लास्ट लेसन दिया। क्लीन माइंड को प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि दुनिया टॉक्सिक ही रहेगी। तुम्हें इम्यून बनना है। डिटॉक्स प्रिंसिपल 4, मेंटल बाउंड्रीज। राहुल ने रूल्स बनाए। मॉर्निंग नो फोन 1 आवर, नाइट नो स्क्रीन 1 आवर, सिलेक्टिव कंटेंट ओनली, लिमिटेड सोशल मीडिया, सोलो टाइम डेली। रिजल्ट, मेंटल क्लैरिटी परमानेंट होने लगी। डीप इनसाइट, मेंटल डाइट इज इक्वल टू लाइफ क्वालिटी। जैसे बॉडी फूड से बनती है, वैसे ही आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन से बनती है। तुम जो कंज्यूम करते हो, वही सोचते हो, वही फील करते हो, वही बिलीव करते हो, वही बन जाते हो। इसलिए माइंड डिटॉक्स इज इक्वल टू लाइफ डिटॉक्स। फाइनल इमोशनल पीक। 1 साल बाद राहुल वही बेंच पर बैठा था, लेकिन इस बार माइंड साइलेंट, ब्रेथ स्लो, क्लैरिटी डीप। उसने रियलाइज किया पीस मिलती नहीं, नॉइज हटाने से दिखाई देती है। डायरेक्ट व्यूअर मैसेज। अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हें लगता है माइंड क्लटर्ड है, फोकस वीक है, एंजाइटी हाई है, मोटिवेशन लो है, तो शायद तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस मेंटली ओवरलोडेड हो। और गुड न्यूज, डिटॉक्स पॉसिबल है, स्टार्टिंग टुडे। और अगर तुम सच में अपना माइंड ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डेली मेंटल डिटॉक्स रूटीन, स्टेप बाय स्टेप रीसेट सिस्टम, डोपामिन बैलेंस मेथड। ये वीडियो तुम्हारे डिटॉक्स जर्नी का नेक्स्ट लेवल है। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उसे जरूर देखो, क्योंकि क्लैरिटी एक्सीडेंट नहीं होती, क्लैरिटी डिजाइन की जाती है। ये था डिटॉक्स योर माइंड। अगर ये स्टोरी रिलेटेबल लगी तो शायद टाइम आ गया है माइंड को क्लीन करने का।